मुख्यमंत्री के बारे में भी जाना है, सारे कर्मकांड हमें जितने देर देखो सारों को राम राम जी। देखो जो परिवारों के साथ जो ये हादसा हुआ है, भाई साहब बैठ जाओ एक बार सुनना जी। संवेदनाएं हैं सभी का, हमें बड़ा गहरा दुख है कि हमारे एरिया में इस तरह की घटना हुई है और आप सबका गुस्सा भी जायज़ है कि 2 घटनाएं हुई हैं। लेकिन मैं यहाँ इसलिए आया हूँ क्योंकि हमारी पुलिस प्रशासन है लगा हुआ है, आप लोग हैं हमारे हाथ आँख नाक कान है। आप हमें बताओगे कि हमारी तरफ से, क्योंकि हमने अभी भी जैसा मेरे डीएसपी साहब से ही बात हुई है, एसपी साहब से ही बात हुई थी, हम उसमें प्रोग्रेस कर रहे हैं। हमने जो 1-2 लोगों से पूछताछ भी की थी, आप लोगों ने इनको छुड़वाया था आज कि ये इन लोगों के नाम नहीं है। हमारा पुलिस प्रशासन इसमें पूरी तरीके से लगा हुआ है और आप लोगों के साथ है। आप लोगों के साथ की हमें ज़रूरत है। जहाँ तक रही एसपी साहब के आने की बात, देखिए मैं आप लोगों को एसपी साहब की तरफ से ये यकीन दिलवा सकता हूँ, आश्वासन, क्योंकि मैं इसलिए नहीं कह रहा कि एसपी साहब नए आए हैं। एसपी साहब के साथ मैंने पहले भी काम किया हुआ है। प्लीज़, एसपी साहब के साथ मैंने पहले भी काम किया है। बहुत ही ईमानदार और बहुत ही मतलब नेक दिल, एक जिस तरीके से मैं एक ग्रामीण पृष्ठभूमि से बिलोंग करते हैं राजस्थान के, वो भी एक नॉर्मल परिवार से बिलोंग करते हैं। हम सबका, आपका और हम सबका वो दुख दर्द समझते हैं। मैं उनकी तरफ से पूरा आश्वासन देता हूं, क्योंकि आज एसपी साहब बाहर थे। एसपी साहब ने आश्वासन दिया है कि कल वो पक्का आएंगे और जो इसमें बेस्ट हमारी तरफ से जो एफर्ट हो सकते हैं वो हम करेंगे। आप लोगों के साथ की हमें ज़रूरत रहेगी। हमारा पुलिस प्रशासन बिल्कुल आप लोग जैसे कहेंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते, जैसे आज भी हमने जो उठाया था, आपने कहा कि ये नहीं है, हमने उनको छोड़ा। आप जो भी बताएंगे कि आपको उस पर डाउट है, हम बिल्कुल उनसे पूरी पूछताछ करेंगे। मैं नहीं चाहता देखिए आप लोगों को किसी भी प्रकार की यहाँ बैठ के असुविधा का सामना करना पड़े। आप सब मेरे परिवार की तरह हों, मेरी चाची ताई हैं, सभी आप देखो मेरे परिवार की तरह। मैं ये मानता हूँ, ठंड है, ठंड का मौसम है, ना बैठने से ये कि आप इस जिद पे रहो कि एसपी साहब अभी आएंगे और अभी की अभी समाधान होगा, वो आप सब भी जानते हैं वो पॉसिबल नहीं है। एसपी साहब ने आश्वासन दिया है कि सुबह एसपी साहब आएंगे। आप में से जिनके पास भी कुछ भी इंफॉर्मेशन हो, हम आपस में बैठ के एक बार डिस्कस करेंगे और इसमें एक मतलब स्टेप बाय स्टेप उसमें आगे बढ़ेंगे। टेक्निकल भी देख रहे हैं जी, टेक्निकल भी देख रहे हैं, सारा टेक्निकल भी सारा मतलब अभी एसपी साहब से भी मैं पहले बात करके ही आया हूँ। एसपी साहब पक्का आएंगे, बहुत नहीं पकड़ा जा सकता। हमने ये भी बेरा है, वह सारी चीज़ें लग रही हैं। बिल्कुल हम जो लोकल प्रशासन है, पुलिस प्रशासन, उस पर अपना भरोसा खो चुके हैं। हमने सीनियर अधिकारी आके क्यों आश्वासन नहीं दे रहा, कोई बात नहीं कर रहा। जिले के एसपी, रेंज के आईजी, एक गांव का भी छोड़ो जी, अगर वैसे मर्डर होता, कोई दुश्मनी में होता, कोई क्रिमिनल का मर्डर होता, कुछ भी होता, तो भी कोई बात नहीं थी। एक निसंदेह बिल्कुल हैवानियत वाला मर्डर सारा प्रशासन ने बेरा है और इसमें तो पहले आना चाहिए था, 2 दिन पहले। क्यों नहीं आ रहे हैं? इसका मतलब हमारी संवेदना तो बड़े होगी। वो हम आपने एक बात का आश्वासन ध्यान देखो, हमें सारा गांव जो है हमारा खुद, एक गांव खुद हमारा 12 खाप कई आंदोलन लड़ लिए, लेकिन हम नहीं चाहते थे कि इस न्याय की बात पर, जिस पे खुद आपका काम है, इनका काम है, उनका काम और उनका काम है, आप इसलिए लगा रखे हो। अगर आप सुनिश्चित करोगे समाज में गलत मारा वर्गे इन वर्गे आंदोलन करा, हमने तो अमेरिका तक भी टोले हुए हैं, पंजाब में भाई बैठे हो तो आप पे सर्विलेंस सबकी में कर ले हैं। जिले का एसपी की इतनी वाह नहीं है कहा कि संवेदना प्रकट कर दे, गलत हो यार मैं वो करूंगा। अगर ऐसा है तो भाई साहब हमारी लड़ाई ना बड़ी करांगे। हम जिले का पूरा पुलिस प्रशासन उसको बर्खास्त करने की मांग करांगे। हम ये कहेंगे कल तय कि ये सारे जो अत्याचार हो रही इनमें शामिल हैं। अगर आप ये चाहते हो तो भाई साहब हम तैयार हैं इसको लॉजिकल एंड पे लेके जाने के लिए। ये पढ़े लिखे लोग हैं, हमको सारा सौदा जाना भाई साहब, लड़ना भी, आंदोलन करना भी, लेकिन इस बात पर लड़ना पड़ेगा। जो आपका काम था वो हमने करना पड़ेगा। हम तो आएंगे कि गांव में तकलीफ, अगर हमारा इतना ही होता हमने क्या नाड़ा थाना माना था, क्लू नहीं करनी है उसमें। लेकिन आप आपका भाई साहब आपकी हमने बात सुनने खातर इसलिए आ गए, जिम्मेदार अधिकारी हो, लेकिन आपका अधिकार क्षेत्र ही नहीं है। ये तो डीएसपी साहब की सुन ली थी हमने, आपका अधिकार क्षेत्र नहीं है। आप मर्डर की जगह पे क्यों नहीं पहुंचे? आज आप आगे देखिए, इन्वेस्टिगेशन का जो काम होता है वो पुलिस का काम होता है, और ये जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन होती है वो एसडीएम के अंडर में आती है। और ऐसा नहीं है कि मतलब देखो इन्वेस्टिगेशन अलग पार्ट है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर हमारा, मेरा भी और एसपी साहब का दोनों का एक कॉमन जुरिस्डिक्शन है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एसपी साहब ने लॉ एंड ऑर्डर देखना है, ये मेरा सब डिवीजन है। मैंने भी इसमें उतना ही इक्वल
पार्टिसिपेशन है कि हमारा लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे। आपको फिर पहले आना चाहिए था भाई साहब। 15 दिन हो गए गांव में 2 आदमियों का। देखिए, मैं आप लोगों को पूरा आश्वासन देता हूँ, कल एसपी साहब आएंगे। आश्वासन तो पहले भी तो दे हमारी रखा मांग है। बदल जाएगी। एसडीएम साहब, हाँ मैं इस डिबेट में बढ़ना नहीं चाहता थे। वो तो ठीक है, गांव में पंचायत चल रही थी, भाई संदीप बोलने लग रहा था वो बात। हम सिर्फ एक सवाल की बात थी कि गांव में हो गए 2 मर्डर। 14 दिन पहले जो मर्डर हुआ उसकी कार्रवाई से गांव संतुष्ट नहीं है। नारनुंद के डीएसपी, नारनुंद के एसएचओ से संतुष्ट नहीं है। हम थाना में आगे भाई, एक तो हो लिया, दूसरा भी हो लिया, अब कितने करवा हो गई। हम अपनी बात कहने वो आगे बात बढ़ने की बजाय डिबेट में जाने लग गए। हमने फिर कहा हमने आपके ऊपर विश्वास नहीं है, आप पुलिस कप्तान को बुलाइए, आपका उच्च अधिकारी है, पुलिस कप्तान को बुलाइए। पुलिस कप्तान के सामने गांव अपनी समस्या रखेगा, पुलिस कप्तान अपने प्रशासन से भी बात करेगा, पुलिस वालों से क्या हुआ। उसके बाद वो आके न्यू कह देगा टाइम पे, भाई इतने टाइम में दूध का दूध और पानी का पानी कर दूंगा और मैं मुलजिमों को पकड़ के अंदर कर दूंगा। इतनी सी बात थी ना। अब एक बात बताओ, हमने अपनी बात कहने खातिर ही रोड पे धकेल दिया, हमें डीएसपी ने सिर्फ एक बात कहने खातिर रोड पे धकेल दिए। और आप ठीक है सभ्य अधिकारी, आप भी डीएसपी भी सभ्य अधिकारी है, फिर मैंने न्यू बता दे भाई एसपी इतना बड़ा क्यों हो गया कि वो 20 मिनट की दूरी पे बैठा है और जनता की बात नहीं सुन रहा। मेरे यार यू नया मुद्दा क्यों पैदा कर दिया। हम तो सिर्फ कहना, एक बात बताओ, अब जब हमने उसको बात कहने के लिए आंदोलन करना पड़ेगा तो कितनी बातों में हमारी वो आगे अमल करेगा, कौन विश्वास करेगा उसके ऊपर। कल को संदीप भाई से ही कह रहा था का आज हमारी फिलहाल डिमांड ये है कि पुलिस कप्तान है कि हमारी बात सुन, समझ गए। कल हमारी डिमांड ये होगी पूरा जिला आसी की पुलिस प्रशासन की ये जो इंक्वायरी चल रही है इसमें हमारे को न्याय नहीं दे रहा, इसलिए बाईस ने सारा न बदला। हमारे रोज मनस मरेंगे, यू को मतलब थोड़ा है और हमारे में ताकत है। या अच्छा बात सुने, एक बात और मैं बताऊंगा आपने, एक बात और मैं बताऊंगा। अभी गांव बुढ़ाना सिर्फ 12 की कमेटी है। हमारे समय हमने वो आंदोलन भी खड़े करे हैं जिनमें पूरा हरियाणा के दिल्ली तक हाली अड़का में लेने की जरूरत नहीं। एसपी साहब से मेरी प्रार्थना ईपी है, ईपी आके सुन ले, नहीं तो वह तड़का ना जो हमारी बातें नहीं सुनेगा वो अफसर किस काम का। प्रजातंत्र में प्रजा मालिक है, इस देश की अफसर मालिक नहीं है। बस 2 और की बात है, या तो हमने नहीं बताया एसपी है खड़े, आप बार बार आपके जबान से 2 शब्द आए, एक तो मैं एसपी साहब से मिलके आया हूँ। अगर आप एसपी साहब से मिलकर आप आगे, इसका मतलब वो कमेंट में बैठे हैं, इसका मतलब एसपी कमेंट में बैठे हैं। दूसरी बात आपने कही, 1 मिनट मेरी बात सुनो, दूसरी बात आपने कही एसपी साहब बाहर है, दोनों तो बात अलग अलग है। न्यू तो बता दे है खड़ा, मैं वही कह रहा हूँ, बताओ खड़ा एसपी साहब से फोन पे बात हुई थी, एसपी साहब भी बाहर है और सुबह आएंगे एसपी साहब। और मेरी बात सुनो 1 मिनट, इतनी जनता चलो ठीक है, आपने आपकी बात कह ली, आपने आपकी बात कह ली। एक बार हमें आने गाँव वाले फिर बतला देंगे, अरे बात को नहीं होती। बात यह है, हाँ बात यह, अगर ईप को प्रशासन सुलझाना था, हम सुलझा डीएसपी आपकी वजह से उड़ गया ये मामला। हमने डीएसपी राज सिंह बुंडा को लाका था, हमारा भाई है ना, कितने घंटे ड्यूटी कर रहा है, इसके ऊपर है विश्वास है। अगर हमने जाहिर कराया तो दूसरे डीएसपी ने आना नहीं चाहिए था, आप कितने भी सीनियर हो। हमने राज सिंह के ऊपर नहीं कह दिया पुलिस कप्तान ने बुला लो, आपने नहीं आना चाहिए था, कप्तान ने आना चाहिए, वहीं से मामला। दूसरी बात है, एक बात बताऊंगा, आपने मारा मना से गिलास पड़ी है, हमें दाग तक नहीं दे रहे, और आपकी लैंग्वेज है एसपी साहब कल विजिट करेंगे, हमने बयान बना रखा है एसपी, हमने तो जो चोर चाहिए, विजिट का क्या मतलब है। विजिट की तो बात किसने की नहीं पता।